आइए YouTube के इस वीडियो में जानते हैं पवित्रीकरण की सही विधि। हम जब भी कोई कर्म कांड करने बैठते हैं या पुरोहित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, कर्म कांड करवाते हैं या बड़े बड़े यज्ञ आयोजनों में भी पवित्रीकरण करवाया जाता है, तो या तो हम अपने ऊपर जल का छिट्टा लगाते हैं या जब बड़े आयोजन होते हैं तो देखते हैं सामूहिक रूप से उसमें आम्र पल्लव के द्वारा जल का छिड़काव किया जाता है। पर कर्म कांड तो हम करते हैं पर उसका सही लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि हम सही विधि से नहीं कर पाते हैं। पवित्रीकरण का जो मंत्र है बड़ा ही पावन मंत्र है, सभी लोग जानते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। या तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं या पात्र में जल देते हैं, अपने ऊपर जल छीटिए, ऐसा आपको निर्देश देते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते हैं। पर पंडित जी आपको ये बता नहीं पाते हैं कि इसमें आपको क्रिया करना क्या है। सिर्फ जल छीटने से अगर पवित्रता होती तो प्यारे आप पूरे स्नान करके बैठे हैं, पवित्र तो हो ही गए होते ना। इस मंत्र में बताया गया है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप चाहे अपवित्र अवस्था में बैठे हों या पवित्र अवस्था में, मतलब स्नान करके बैठे हों, बिना स्नान करके बैठे हों, अभी अभी सो करके आए हैं और बैठ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो आप अभी अभी गंगा स्नान करके बैठे हैं और गंगा तट पे गंगा का ही पूजन करना है, फिर भी पवित्रीकरण करना है, क्योंकि स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है। पवित्रता आती है कैसे? तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए अगर आप जल का छिट्टा लगाएं तब आप सबाह्याभ्यन्तरः शुचि, तब आप अंदर और बाहर से पवित्र होते हैं प्यारे। तो जब खास करके जो कर्मकांड करवाने वाले पुरोहित होते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब आप पवित्रीकरण का कर्म करवाएं तो जजमान को बताएं कि आप भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का नाम लें, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें और तब उस जल का छिट्टा लगाएं, तब आपको अंदर और बाहर की पवित्रता प्राप्त होगी। मंत्र ही कहता है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष। जब तक आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं प्यारे तब तक पवित्रता प्राप्त होती नहीं है, और जब तक पवित्रता प्राप्त होती नहीं है तब तक किसी भी कर्म कांड यज्ञ करने की पात्रता ही प्राप्त नहीं होती है। जब तक आप पूजा पाठ में पात्रता प्राप्त नहीं करते हैं तो पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब आप जल का छिट्टा लगाएं, बड़े बड़े यज्ञों में देखने को मिलता है कि लोग बैठे हैं इधर उधर की गप कर रहे हैं, मंच से जो कर्मकांड करवाने वाले बंधु हैं वो मंत्र बोल दिए और एक कार्यकर्ता उठा और पूरे कलश में जल भर करके आम्र पल्लव से जल का छिट्टा लगा दिया। जजमान का ध्यान भी नहीं है उस ओर, स्मरण तो दूर की बात है प्यारे। जब आप स्मरण ही नहीं कर पाए, ध्यान ही नहीं कर पाए तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए अब जब भी पवित्रीकरण का मौका हो, जब भी आप पूजा पे बैठें, कर्मकांड के लिए बैठें, यज्ञ में बैठें, तो जैसे ही आप जल का छिट्टा अपने ऊपर लगाने का मंत्र बोला जाए या खुद बोलें तो जल के साथ साथ भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान विष्णु का स्मरण करें, ध्यान करें और वैखरी वाणी से उच्चारण भी करें। फिर जो जल का छिट्टा लगेगा ना, उससे आपकी अंदर और बाहर की पवित्रता आपको प्राप्त होगी। सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। धन्यवाद। इस विषय में और कुछ जानना हो तो YouTube पे आप अपना सवाल भी लिख करके भेज सकते हैं या फोन से भी समाधान ले सकते हैं। जय सिया राम, जय श्री राधे।